पेरेंटल प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर, जो जब से मैं पढ़ रही थी इतने साल पहले, तब से लेके आज तक कि डॉक्टर्स बनो या इंजीनियर या पर्टिकुलर कोई भी आप प्रोफेशन चूज करो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स विश, नॉट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स विश, तो उसमें पेरेंट्स को हम क्या कहना चाहोगे? जहां पे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, क्योंकि व्हाई आई स्टार्टेड माय आंसर विद दैट, क्योंकि बदलाव सोसाइटी में भी बहुत आ चुका है। अगर पूरा नहीं तो आई वुड से कि एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ द पेरेंट्स आर देयर जो कि बच्चे की विश के हिसाब से भी काम करते हैं और बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं। आई नो अबाउट सम ऑफ माय एलुमनाई हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क जिसको कि पहले बिल्कुल परमिट ही नहीं करते थे। ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा, ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट, ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट है। हेयर सैलून मेरे एक बच्चे का मॉडल टाउन में, इट्स अ वेरी वेरी फेमस वन। सो दैट वो बच्चों को परमिट किया गया तभी ना। मेरा एक बच्चा सुपर डांसर 3 नेशनल टीवी पे फाइनलिस्ट बना, तो दैट मीन्स, और हमने यहाँ से परमिशन दी बच्चे को जाने के लिए। दैट मीन्स उन पेरेंट्स ने अलाउ किया एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो बच्चा बड़ा होके कहीं ना कहीं इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड। एंड एज आई सेड कि अंडर 19 में हमारा बच्चा खेलने के लिए जा रहा है। तो अभी आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो सिचुएशन में बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्टिल अभी चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ दें, सिर्फ एकेडमिक्स में ध्यान दें। 21st सेंचुरी है, यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स से कुछ नहीं बनने वाला। जब तक दुनिया बदल चुकी है, जब तक कि हम बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं डालते और जब तक कि हम उनको थोड़ा और सोचने की फ्रीडम नहीं देते, क्योंकि डिजिटल एज में बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में हम नहीं जानते, बच्चे जानते। बिल्कुल, तो वी नीड टू लिसन टू दैट। दैट्स माय मैसेज टू द पेरेंट्स। मैम आजकल ये भी देखा गया कि बहुत बच्चे प्रेशर बहुत लेते हैं बिकॉज सोसाइटल प्रेशर है, दे हैव टू लुक गुड, दे हैव टू परफॉर्म वेल, पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे, जिसको हम मेरे ख्याल से बहुत निगलेक्टेड है, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। तो उसके बारे में आप पेरेंट्स या टीचर्स मिलके हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेशर डालना मत कर दो। दैट्स द, बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ड, तो इवन इफ इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ड, भगवान ने जो आपको बच्चा दिया ना वो एक यूनिक है, वो एक गिफ्ट है। कभी हम सोचते हैं कि ये गिफ्ट मुझे क्यों मिला, या ये गिफ्ट खोलने से पहले हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या है। सो इफ वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा बच्चा यूनिक है, तो जो भी उसके अंदर टैलेंट है मुझे उसी को ही ग्रूम करना है, और उसके ऊपर वो अननेसेसरी प्रेशर जो मैं सोचती हूँ एज अ पेरेंट वो डालना शुरू कर दें। वही प्रेशर घर से आता है, वही प्रेशर सोसाइटी से आता है, वही प्रेशर स्कूल में आ जाता है। तो नेचुरल है, वो छोटा बच्चा है, वो तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। देन बेटर इज डोंट डू एनीथिंग। पेरेंट्स भी अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं जो पूरे नहीं कर पाते कई बार, तो बच्चों पे भी कहते हैं कि इनके थ्रू पूरे हो जाए। वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स हैं, वो अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये अलग इंडिविजुअल्स, और टाइम भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, बहुत हद तक चेंज हो गया। और लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत सही पॉइंट को टच किया है कि मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये निग्लेक्ट होती है। अगर कोई बच्चा बोल भी दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको एक तो टैबू माना जाता है, और बल्कि उसको थोड़ा सा स्नब किया जाता है कि डोंट टॉक अबाउट दैट, बुलिंग, दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट। इवन मैम मुझे लगता है कि बच्चे आपस में भी बुलिंग भी, अगर थोड़ा कोई बच्चा डिफरेंट है किसी भी तरीके से, तो वो बुलिंग का भी शिकार होता है। आई थिंक बुलिंग का भी शिकार होता है, और वो भी मेंटल हेल्थ ही यहाँ पे काम करती है। इफ द चाइल्ड इज स्ट्रॉन्ग एनफ इमोशनली, तो he or she knows how to deal with that situation. तो वो भी आई थिंक स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स के अंदर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर्स कंपल्सरी है, तो they are the ones who should come forward and